सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं हिंदी बीए फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर जो कि 2021 में यानी री वालों का पेपर हुआ था और कोरोना के कारण ये 2 घंटे का था, वो एक पेपर डाल रही हूँ जिसको आपको आपकी तैयारी कैसी हो रही है ये भी आप देख सकते हैं या फिर आप इसका पैटर्न देख सकते हैं। CBLU चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी का ये पेपर है। देखिए कुल 4 प्रश्न इसमें करनी है। पहला जो प्रश्न है वो सप्रसंग व्याख्या है। 2 प्रश्न इसमें से करने हैं। द्वीप हैं हम, यह नहीं है साप, यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का ये काव्य पंक्तियां हैं नदी के द्वीप से। इसमें अगली उसकी तरफ चलते हैं। दूसरा जो है ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, यह काव्य पंक्तियां नागार्जुन की बादलों को गिरते देखा है। भीड़ ठेल कर लौट गया वह मरा पड़ा है रामदास, ये रामदास जो रघुवीर सहाय की प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हैं रामदास नाम की कविता से। युद्ध की प्रतिध्वनि जगाकर चक्रव्यूह कुंवर नारायण की कविता से लिया गया है। आप सबको दिख रहा होगा अच्छे से। अगला प्रश्न है धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय। और दूसरे प्रश्न पर आप ध्यान दे जो अथवा में है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित नागार्जुन की कविताओं का कथ्य लिखिए। इसमें नागार्जुन की जितनी भी कविताएं जैसे उनको प्रणाम तिलकित, सुंदर भालवाड़ा वाली कविता, उसके बारे में उसका कथ्य आप लिख सकते हैं। उनको प्रणाम है कविता जो है या जितनी भी कविताएं पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं 4 या 5 कविताएं इसकी हैं तो उनके ये प्रश्न जो है बहुत ही आसान आप लोगों के लिए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो इसमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उड़चल हारिल का मूल भाव स्पष्ट करना है जो कि अजय जी की कविता है। टूटा पहिया जिसका धर्मवीर भारती की है। प्रतीक के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं। मंत्रगंध और भाषा नरेश मेहता की कविता है। नागार्जुन जनसाधारण के कवि है, इसको स्पष्ट करना है। चक्रव्यूह जो कि कुंवर नारायण की कविता है वो क्या संदेश देना चाहते। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 छायावाद का स्वरूप स्पष्ट करिए, उसकी विशेषताएं लिखिए। देखिए प्रवृत्ति हो या विशेषताएं हो दोनों ही में आप अगर एक भी क्वेश्चन ढंग से आपने तैयार कर लिया तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। प्रयोगवाद का अर्थ बताते हुए उनकी प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। द्विवेदी काल की प्रवृत्तियाँ, ये समकालीन कविता की विशेषताएं बतानी है। प्रश्न नंबर 5 में जो कि 2 प्रश्न करने हैं। भारतेंदु युगीन काव्य में राष्ट्रीयता का भाव बहुत बार यही प्रश्न आता है। प्रगतिवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। द्विवेदी युग का संक्षिप्त परिचय दीजिए या भारतीय नवजागरण का महत्व स्पष्ट कीजिए। भारतीय नवजागरण भी भारतेंदु युग में ही हुआ था, उसके बारे में आपने यहाँ बताना है। जो ये हमारा तीसरा पोर्शन है संक्षेपण की परिभाषा, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बार बार आता है, हर बार आएगा ही आएगा। संक्षेपण की परिभाषा बताते हुए उसके नियमों का वर्णन कीजिए। ऐसे ही प्लवन शब्द का अर्थ बताते हुए नियमों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न इसने पूछा है, इनमें से करने 2 ही हैं। व्यापारिक पत्र लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए कि व्यापारिक पत्र होता क्या, क्या क्या विशेष बातें इसकी होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिला उपायुक्त भिवानी की तरफ से देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने कॉलेज का नाम लिख देते हैं। ये जिला उपायुक्त भिवानी की तरफ से है तो ऊपर आप सेवा में लिखेंगे किसको लिखना है, मुख्य सचिव हरियाणा को लिखना है और नीचे जहाँ हस्ताक्षर करते हैं वहाँ जिला उपायुक्त भिवानी आपने लिखना है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं कि अजय का पूरा नाम, बहुत बार ये प्रश्न आता है। अब
सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञ। इसको अज्जय भी बोलते हैं क्योंकि जय और य से मिलके बनता है ये। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को बोलते हैं। विप्रलब्धा का अर्थ होता है विरहिणी नायिका या विधवा नायिका भी कह सकते हैं। कुंवर नारायण किस सप्तक से हैं? कुंवर नारायण तीसरे सप्तक से हैं। अज्जय जी तारक सप्तक से हैं। लीलाधर जंगुड़ी की दो कविताओं के नाम हमने बताने हैं, तो ये दो कविताओं के नाम आप आराम से बता देंगे। वे ठोकर खाते हैं या वृक्ष हत्या। पलवन शब्द कोई किस हिंदी का पर्याय है? छायावाद की समय सीमा। एक्सप्लेन शब्द का ये पर्याय है और छायावाद की समय सीमा। छायावाद जो कि 1920 से लेकर 1936, द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920, भारतेंदु युग 1850 से लेकर के 1900 तक, प्रगतिवाद 1936 से 1943, प्रयोगवाद 1943 से 1951 और 51 से 60 तक आप सठोत्तरी कविता कह सकते हो, नई कविता कह सकते हो। द्विवेदी युग का आरंभ किस पत्रिका से हुआ? सभी जानते हैं द्विवेदी युग का जो आरंभ है वो सरस्वती पत्रिका से हुआ और द्विवेदी युग का जो नाम है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारण ही पत्रिका इसका युग का नाम पड़ा है। वो 1903 से लेकर के 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।